हाफिज़ अदील अहमद साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत एक्सटेंशन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अदील साहब, क्योंकि बहुत सारे हमने किसानों से बात कर ली, वकास साहब मौजूद हैं, उन्होंने डिटेल्स दे दी। ये फैसलाबाद की हद तक 5 जो सेंटर्स हैं, क्योंकि 5 मेन तहसीलें रखी गई हैं जिसमें फैसलाबाद सदर और सिटी 1 पे शामिल है। कितने लोग हैं जिनको फैसिलिटेट किया जाएगा और ट्रैक्टर 350 के ज़ायद शामिल हैं? आप क्या समझते हैं किसानों को इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद जो है महकमा ज़राअत एक्सटेंशन कर रही है? बहुत शुक्रिया जी, आपकी आमद का शुक्रिया और काश्तकारों तक इस पैगाम पहुँचाने का शुक्रिया। ये बेसिकली ये जितने भी प्रोग्राम्स आप काश्तकारों की फ़लाह बहबूद के लिए चल रहे हैं, ये CM साहबा के इनिशिएटिव और उनके विज़न के मुताबिक एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उस सब का हिस्सा है। इस सारे प्लान में हम 1000 ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स पूरे मेरिट की बुनियाद पे, शफाफियत की बुनियाद पे पूरे पंजाब में उनको हायर कर चुके हैं, जो काश्तकारों तक जाएंगे, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहुँचाएँगे, उनकी पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उनको ऑफिशियली हम फील्ड में डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके बाद 350 के करीब ट्रैक्टर्स जो है, जिसके ऊपर एक ट्रैक्टर के ऊपर 10 लाख रुपये सब्सिडी है, उन ट्रैक्टर्स को काश्तकारों की ऑनलाइन दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है। और ख़ुशी की बात है कि काश्तकारों ने उस स्कीम की भरपूर पजीराई की है। तकरीबन पूरे पंजाब में रोज़ाना की बुनियाद पे 1 लाख दरख्वास्त हमें मौसूल हो रही है, और उसमें हमने ज़िले की सतह पे एक हेल्प डेस्क बनाया जिसमें विदिन 1 मिनट काश्तकार अपनी इस स्कीम के तहत अपनी दरख्वास्त दे सकता है और 10 लाख रुपया सब्सिडी फ़ी ट्रैक्टर उसे मिलेगी। और शफाफियत की बुनियाद पे ये पूरे उसमें बैंक ऑफ पंजाब उसकी बैलेटिंग करेगा कुरानंदाज़ी के ज़रिए, कि कोई कोटा मखसूस नहीं है, किसी के लिए कोई रायत नहीं है, मेरिट की बुनियाद पे काश्तकारों में ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं। इसी तरह एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें काश्तकार को जो ज़रूरी इनपुट्स हैं, मेयारी इनपुट्स देने के लिए 1.5 लाख रुपया बिला सूद कर्ज़ा हम किसान कार्ड के ज़रिए दे रहे हैं। और पूरी ज़िले में 5 इसके सहूलत मरकज़ हम कायम कर चुके हैं। DC साहब ने और जितने भी अवामी नुमाइंदगान हैं उन सब ने इन मराकज़ का दौरा किया। अच्छा, ये मालूम है, ज़रा सादा क्वेश्चन ऐड करी जा रहा हूँ। ये जो 1.5 लाख है, ये कितनी देर में मिलना है, कितनी देर में वापस करना है, और दोबारा वो कब इसे अवेल कर सकेगा? एक मैसेज पे जो अराजी सेंटर पर रजिस्टर्ड काश्तकार हैं, उनका ये किसान कार्ड बन के बैंक ऑफ पंजाब के पास आ जाता है, और हमारे इन मराकज़ पे हम उनकी काश्तकारों को बुला के उनकी डिलीवरी कर रहे हैं, और बायोमेट्रिक के थ्रू तस्दीक के बाद उनका इजरा हो रहा है। और 15 अक्टूबर से इन सारे कार्ड्स पे 1.5 लाख रुपया फ़ी काश्तकार बिला सूद कर्ज़ा मौजूद होगा, और इस कर्ज़े पे मखसूस दुकानों पे जाके मेयारी जो खाद हैं, ज़रूरी ज़हरें हैं और बीज है वो ख़रीद सकेगा, और ये 15 अक्टूबर से ये सहूलत उसको मुयस्सर होगी। तो ये दोबारा वो रिपीट कब करेगा? कोई एक फसल के बाद, 6 माह के बाद या साल बाद? इसमें 6 माह का गवर्नमेंट की तरफ से बिला सूद ये कर्ज़ा है। 6 माह में वो कर्ज़ ये 6 माह के बाद वो अदा करेगा, तो 1 रुपया भी इस पर सूद नहीं है, और उसको बर वक्त अपनी ज़रूरियात, जो अच्छी पैदावार लेने की ज़रूरियात है, वो पूरी कर सकेगा। अच्छा, आप हाफिज़ मज़ीद के समझते हैं कि इससे जो बहुत सारी हमारी फसलों के अंदर नुकसान हुआ है, किसानों के इतराज़ भी जायज़ हैं कई हद तक के गंदम के अंदर चावल के मैसा वो नहीं किया, आपके ख्याल में इस सिस्टम के शुरू होने के बाद वो शिकायत, वो अजाला हो जाएगा? अगली आने वाली फसलों में किसान को जो बैकलॉग लगे हैं वो किसी ना किसी हद तक किसान का एतमाद बहाल होगा? बिल्कुल जी, किसान का एतमाद बहाल होगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि जब उसने अब गंदम की फसल को लें, तो अगर बर वक्त आप काश नहीं करते तो उसकी पैदावार में 8 से 10% फ़ी एकड़ फ़ी दिन के हिसाब से कमी वाक़ होती है। अगर आप उसकी काश बर वक्त नहीं करते, तो किसान की ये ज़रूरत पूरी नहीं होती थी कि किसान के पास की जेब में उस वक्त पैसे मौजूद नहीं होते थे कि वो बर वक्त अच्छा बीज ले ले, खाद ले ले। तो इस कार्ड की बुनियाद पे उसकी जेब में 1.5 लाख रुपया मौजूद है, वो बर वक्त ख़रीदारी कर सकता है और अच्छी पैदावार हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत एक्सटेंशन मौजूद थे। बहुत ही ब्रीफली उन्होंने बताया कि बेसिकली यही पॉइंट है कि किसान आड़तीये के नीचे लगा होता था, किसान मंडी वालों के नीचे दबा होता था, उनसे कर्जा लेता, फिर उस पर सूद पे डबल पेमेंट देता था, और मेरे ख्याल में फसल ही उसकी होती थी, चंद मुआवजा जो है वो इसे मिलता था। बेसिकली अपनी ज़मीन पर किराएदार था। हुकूमत पंजाब ने मनसूबा शुरू किया है कि 1.5 लाख उसका बैकअप पे पड़ा है कि जब चाहे उसे बीज और अपनी जो मतलूबा चीज़ें लेकर बुआई जो है वो कर सकता है, जिस भी फसल करना चाहे, और जब वो फसल बेचेगा उसके बाद उसके आमदन में से निकाल के अपना जो प्रॉफिट और साइड पर करेगा। इससे किसान की खुशहाली जो प्रमोट होगी।